अगर जयराम मतो चुनाव में आने के बाद नेता रहेंगे कि क्रांतिकारी रहेंगे? आपकी सभा में कई कई लड़कियां आ गई है, 8-9 में पढ़ने वाली सभा में आपका संबोधित करती है। कई लोग सवाल उठाएंगे कि जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो सभा को संबोधन कर रही है, तो बुद्धिजीवी लोग इनके सभा में कहाँ है? आप पर भी लोग तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि टाइगर जयराम मतो आंदोलन में आए, चंदा मिलना हुआ, गाड़ी कपड़ा लता सब चीज अब प्रोफेशनल हो गए और स्टैंडर्ड अच्छे पैसा कमाई करने लगे झारखंड के पैसों से। सत्ता का भोग लेने के लिए नहीं आए हैं, हम क्रांति के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि मैं राजनीति का विकल्प बन के नहीं आया हूं, मैं क्रांति का संकल्प बन के आया हूं। आप अगर आते हैं 2024 में तो क्या बदलाव कीजिएगा? अगर ये भाषण देना अपराध है तो मुझे अपराधी की श्रेणी में हमको रख के फांसी पे टांग दीजिए। वचन देते हैं, हम बहुत से कभी नहीं डरे हैं, सामने आपका है, कभी मुंबई कभी दिल्ली कभी बेंगलुरु मिलते हैं, फिर झारखंड में मिलते हैं और गरजते हुए बरसते हुए मिलते हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मतो हैं और टाइगर जयराम मतो बेंगलुरु से लौटे हैं और अभी रांची राजधानी में अपने छात्रों के आंदोलन जिस तरह से आप देखते हैं तो रांची में इनका काफी ज्यादा हुजूम रहता है रांची राजधानी में। तो उन्हीं साथियों से हॉस्टल मिलने से पहुंचे हैं और तमाम छात्र से मिलने के बाद आधी रात को इनसे वार्ता हो रही है और आज जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ये 2 साल पहले भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 आंदोलन, उसके बाद कुछ नहीं हुई इनका, ना भाषा आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, ना खतियान लागू हुआ, ना 60-40 वापिस हुआ। तब इन्होंने अपने टीमों के साथ पूरे राज्य में तमाम आंदोलनकारियों के साथ पार्टी का घोषणा किया। अभी पार्टी का नाम अभी भी खुल के नहीं आए हैं, ये भी गुप्त रखे हैं बातें, बहुत चीजें जानने का प्रयास करेंगे कि लोग तमाम सवाल भी करते हैं कि पार्टी क्या नाम रहेगा। जेबी केसेस से हर जगह लोग वायरल हो रहे हैं, हर जगह लोगो बैनर सब चीज हो रहा है। तो कल दिन में आपका ये जो आप जिस तरह से आंदोलन से अब राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो जेबी केसेस ही वायरल रहेगा आपका, पार्टी फिर लोग जान नहीं पाएंगे क्योंकि अभी समय 2024 लोकसभा विधानसभा सामने है। तो लोग कब तक आप लोगों को इस तरह से जल्दी जानकारी देंगे कि आप वो पार्टी का लोगो और नाम फैल सके और सभी झारखंड वासी जो आपको समर्थन करते हैं, चाहते हैं और सत्ता में लाना चाहते हैं, उनको कैसे पता चलेगा? देखिए देव बाबू, आपके हाथ में जो ये माइक है और जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिजिटल मीडिया का साधन है और ये आज के डेट में एक बहुत बड़ी क्रांति है और बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमें लगता है कि जब हमारे संगठन का, हमारी राजनीतिक पार्टी का जब कोई नया नाम मिलेगा तो जेबी केसेस से उस संगठन का नाम को विस्तार करने में हमें सप्ताह भर भी समय नहीं लगेगा। और जब हम विस्तार करेंगे बाकायदा उसमें आपकी भी भूमिका होगी, आपके चैनल की भूमिका होगी, सानू झारखंडी की भूमिका होगी, नीतीश आहान की भूमिका होगी और डीसी की भी भूमिका होगी। भूमिका सबकी होगी। तो इसलिए डिजिटल मीडिया है आपके हाथों में, हमें जरा सा भी अफसोस नहीं है। अगर एक सप्ताह भी हमें समय मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार जेबी केसेस को पूरा झारखंड और झारखंड के बाहर लोग जानते हैं, हमारा जो नया दल बन के आएगा उसे भी झारखंड के बाहर लोग जानेंगे। आप राज्य भर में इतने आंदोलन किए हैं, अब राज्य के बाहर जाके आंदोलन कर रहे हैं, वहां क्या लोकसभा जिस तरह से आपने घोषणा भी किया लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या झारखंड के बाहर भी आप अपना सीट देने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए फिलहाल हम लोग तो चाहेंगे कि झारखंड में अपने आप को एस्टेब्लिश करें। मानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मास है, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की सभाओं में जो जनसैलाब नहीं उमड़ता है उससे कई गुना ज्यादा जनसैलाब हमारी सभा में उमड़ता है। लेकिन उसे जब हम वोट में तब्दील करेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इसलिए होगी कि हमारी जो टीम है युवाओं की टीम है, पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हमारे संगठन के बारे में सोचते भी हैं, यानी हमारे पास वेल ट्रेंड लोग अभी नहीं है। और धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लोग, एकेडमिक लोग, बुद्धिजीवी मंच हमसे जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे वे जुड़ेंगे हम लोग धीरे धीरे और प्रखरता के साथ मजबूत होते जाएंगे। तो इसलिए हमारा मानना है कि फिलहाल हम लोग झारखंड पर फोकस कर रहे हैं और राज्य से बाहर हम इसलिए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर प्रवासी जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी डिमांड्स है कि आप यहाँ भी आइए, क्योंकि जब आप राज्य में नए झारखंड का निर्माण करने की बात कहते हैं, नए झारखंड बनाने की बात कहते हैं, तो उसमें प्रवासी मजदूर भी आने चाहिए, स्वाभाविक आएंगे। भगत सिंह भी वही कहते थे कि आजादी का असल मकसद ये है कि आजादी फैक्ट्री तक जाएगी, आजादी खेत तक जाएगी, बाकी लोग तो आजाद हैं। जमींदार हमेशा आजाद रहा है, राजा हमेशा आजाद रहा है, रानी आजाद रही है, बिजनेस क्लास हमेशा आजाद रहा है, व्यापारी हमेशा आजाद रहे हैं। गुलाम अगर कोई रहा है तो फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर और खेतों में काम करने वाला किसान। तो इसलिए मैं फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के पास गया था।
अच्छा, आप जिसे बोल रहे हैं कि प्रवासी मजदूर पास जा रहे हैं, तो वो लोग आएंगे आपको वोट देने के लिए, कई लोग बोल रहे थे कि आएंगे, समर्थन देंगे, कैंपेनिंग करेंगे। आप अगर सत्ता में आते हैं या राज्य में, तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कीजिएगा? वो आपके लिए, आपको सत्ता में लाने का अपना धन बल के साथ और अपना काम छोड़ के आएंगे प्रवासी मजदूर झारखंड में, तो झारखंड में उन लोगों को क्या कुछ करिएगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक 7 सदस्यीय 9 सदस्यीय टीम बनाएंगे और उस टीम को, जो हाल ही में जिन राज्यों ने आईटी के सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में और अन्य सेक्टर में डेवलपमेंट किया है, उन राज्यों में उस टीम को हम लोग सर्वे करने के लिए भेजेंगे और वे जो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, उस रिपोर्ट को हम लोग एक रूल बनाकर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मजदूरों की बात आती है, तो मुझे लगता है, और मैं अपने भाषणों में भी कहता हूं, कि हम लोगों को एक्स्ट्रा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। जो रास्ता है उस रास्ते पर चल रहा है। जैसे अगर आप फैक्ट्रियों की बात करते हैं, मैं पूरे राज्य की बात नहीं करूंगा, धनबाद बोकारो की स्थिति क्या है पता है? वहां जो भी स्थानीय विधायक होते हैं, कोई फैक्ट्री रहे, कोई कंपनी रहे, बिना काम किए उसका 10 गो हाजिरी बनता है। क्योंकि ये आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये सच्चाई है, कोयलांचल की काली सच्चाई है, इसको मानना होगा। तो मान के चलिए, अगर हम लोग मानते हैं धनबाद में शायद 6,000 या 8,000 है, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे तो धनबाद और बोकारो मिला के अगर मान के चलिए 10,000 छोटा बड़ा फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के, जहां गलत तरीके से विधायक लोग चंदा ले रहे हैं, ये बोल के कि मेरा 10 गो वर्कर का नाम लिख लो, तो वहां हम लोग उसको रियल करेंगे, वो चंदा नहीं लेंगे, वहां 10 गो लोग रियल खटेंगे। तो अगर 10,000 फैक्ट्री है, 10,000 कंपनी है, अगर 10,000 जगह में 10-10 गो फेक काम कर रहा है, तो 10 गुना 10 यानी 1 जीरो डालिए, 1 लाख, यानी 1 लाख वर्कर की संभावनाएं बन जाएगी। ये सच्चाई है, कोयलांचल की काली सच्चाई है, इसको आपको मानना होगा कि बिना सारे विधायक सांसदों का 10-10 गो वर्कर वहां ऑलरेडी चढ़ गया है डाटा में। अच्छा, ये अभी एक खतियानी योद्धा थे अमित महतो, वो भी खतियान के लिए 21-21 किलोमीटर दौड़ रहे थे। उनका भी रिहाई 5 महीने के लगभग जेल में रहने के बाद रिहाई हुई। और खतियान आंदोलन में वो भी थे और कई सभाओं में कहीं कहीं भी आपके साथ दिखे भी थे। तो क्या लगता है, आप भी पार्टी बना लिए हैं, उनका भी एक अलग अपना पार्टी बनाए थे और उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या कुछ आप लोग की वार्ता हो रही है कि जितना खतियान आंदोलनकारी हैं एक हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम लोग राज्य के हितार्थ के लिए आए हैं निजी स्वार्थ नहीं है। अगर निजी स्वार्थ रहता तो नेशनल पार्टियां ऑफर कर रही हैं, चले जाते हैं। आपको ऑफर आ रही है? हाँ, ऑफर आ रहे हैं। क्या आप नेशनल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? हाँ, ज्वाइन कर लीजिए। और क्यों नहीं आप ज्वाइन करें? इतने बड़े बड़े पार्टी, अच्छा फंडिंग मिलेगा, अच्छा। तो फिर वही 23 सालों का इतिहास दोहराया जाएगा। हम चाहते हैं इस राज्य में बदलाव आए, और आया है। आप कोयलांचल, चूंकि मैं पूरे झारखंड को नहीं देखा हूं, कोयलांचल के अगर किसी भी घर में शाम को चले जाइए, बूढ़े जिनका उम्र 80 साल 90 साल है, जो लोग भजन कीर्तन वगैरह सुनते थे मोबाइल में, अब बोलते हैं टाइगर का भाषण लगाओ। 90 साल का बूढ़ा जो जाने की तैयारी में है, बदलाव आया है। तो मैं चाहता हूं वो बदलाव एक पॉलिटिक्स का रूप ले। अच्छा, भाषण में बोल रहा है टाइगर का भाषण लगाओ, वोट में क्या तब्दील होगा वो? अच्छा, एक बात बताइए, एक 90 साल का बूढ़ा जो अपने पेंशन के पैसे को बचाकर मोबाइल खरीदवाया है, जब उसका वो गोल गोल घूमने लगता है ना, तो फिर 15 रुपए का जीबी रिचार्ज करवाता है, तो वोट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप बूढ़े बुजुर्ग से मिल रहे हैं क्या? कि आपके सभाओं में सब युवा दिखते हैं, सब कई लोग सवाल करते हैं, युवा लोग हैं, किनका किनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, उनको भी आप सभा में, आपकी सभा में कई कई लड़कियां आ गई है, 8-9 में पढ़ने वाली सभा में आपका संबोधित करती है। कई लोग सवाल उठाएंगे कि जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो सभा को संबोधन कर रही है, तो बुद्धिजीवी लोग इनके सभा में कहाँ है? बुद्धिजीवी लोग सुनते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं। अब ये सवाल है कि सभा संबोधन करने का एक बात, आइडियाज, वोट देना अलग विषय है, आइडियाज देना अलग विषय है। अगर वो 6ठी क्लास की लड़की है या लड़का है, लेकिन यदि उसके पास आइडियाज है, तो अपने आइडियाज को रख सकता है उस प्लेटफॉर्म में आके, या फिर हम हमारे संगठन को लेकर कुछ संदेश दे सकते हैं। वोट अलग विषय है, आइडियाज अलग विषय है। तो 9 और 10 के जो बच्चे सभाओं में आते हैं, उनको हम आइडियाज के लिए लाते हैं, ना कि वोट के लिए। वोट देने के लिए बुजुर्ग हैं, 18 साल से जो पार हुए हैं, देव जैसे, नीतीश जैसे, सानू जैसे लोग हैं।
आप हर सभा में कई मीडिया हाउस में नहीं सवाल किया है कि आप बोलते बोलते भड़काऊ भाषण देने लगते हैं। संवैधानिक जो आप भगत सिंह को जिस तरह से और संविधान को लेकर चलते हैं, भड़काऊ भाषण देने लगते हैं और लोग तालियां बजाने लगते हैं। गलत वे में टाइगर जयराम महतो झारखंडियों को लेके जा रहा है। कहावत है, मरता क्या नहीं करता। आप 1.5 साल का मेरा वीडियो उठाइए, मैंने जो सभा संबोधन किया है। एक बार जब प्रेस में बाबूलाल मरांडी जी का बयान आया था नेगेटिव, तो मैंने थोड़ा मानव सा श्रृंखला में। हाँ एग्रेसिव, उसके बाद मैंने, चूंकि उस समय सभा नहीं हुआ था, मानव श्रृंखला के बाद सभा स्टार्ट हुआ। आप पूरा 1.5 साल का सभा को वॉच कीजिए। मैंने हमेशा आर्टिकल्स की बात कही है, चाहे भारतीय संविधान आर्टिकल 1 की बात हो, आर्टिकल 15, 16, 14 की बात हो, 19 की बात हो, या फिर 39 की बात हो, 44 की बात हो, या फिर अनुसूची 7, अनुसूची 9 की बात हो, या 170A BCD 171 की बात हो, 371 की बात हो। मैंने हमेशा आर्टिकल्स की बात कही है। मैंने फ्रांस वियतनाम की कहानी को बताया है। मैंने हमेशा चाइना तिब्बत का उदाहरण दिया है। मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया है। लेकिन अचानक 1.5 साल बाद वही लड़का, स्वीकार करता हूं मेरी भाषा का स्तर आक्रामक हुआ है। कारण ये है कि आज जब मैं आंखें सुबह खोलता हूं और जब रात को मैं सोने जाता हूं, उससे पहले कम से कम 20 गो समस्या आती है जो जमीन विवाद की होती है। जमीन छीनने वाला होता है कौन? BCCL। जमीन छीनने वाला कौन होता है? CCL। सपोर्ट कौन है उनका? DC सपोर्ट नहीं कर रहा है। DC तो मुंह में बोल रहा है तो, और बहुत जमीन हो। सुने कि नहीं धनबाद वाला मैटर? नहीं, हमें नहीं पता है। आपको पत्रकार जगत से आते हैं, आपको पता होना चाहिए। धनबाद के DC जनता दरबार में बोल देते हैं कि तोर तो बहुत जमीन हो, अगर 2-4 को कब्जा करिए ले लो तो की भेलो, बताइए। इसलिए मैंने कहा कि जब हमारा कोई नहीं, सत्ता में बैठे लोग हमारी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, जो DC जिनको जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी कहा जाता है, उनके मुख से यह बयान आता है, तब मैंने कहा कि तोहनी के जमीन या तो कलम बचे तो, या तो कुल्हाड़ी बचे तो। कलम यानी आपके पास पढ़ लिख कर कितने लोग ओहदे पर गए हैं? बहुत कम लोग हैं झारखंड के। कितने लोग हैं जो कलेक्टर के पोस्ट पर हैं, SDM के पोस्ट पर हैं, जो BCCL में CMD पर हैं, या फिर GM के पोस्ट पर हैं? नहीं है। अब बचा क्या है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का मतलब है उग्रता, आक्रामकता, आर पार की लड़ाई। कुल्हाड़ी का मतलब टांगा नहीं है। इस मुहावरे को लीजिए, टेढ़ा खेड़, इसका मतलब टेढ़ा खेड़ नहीं होता है। कुल्हाड़ी का संबंध है आक्रामकता से, कुल्हाड़ी का संबंध है उग्रता से, कुल्हाड़ी का संबंध है आर पार की लड़ाई। ये तो बेईमान करने वाला जब सीने पे चढ़ के बैठा है, हमारी जमीनें, हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, हमारे बाप दादा के बकायदा भूमिफट है हम यहाँ के, इस भूमि को कोड़ कर हमने खेत बनाया है, और आज कोई मनमाने ढंग से अधिग्रहण कर रहा है। और मैं एग्रेसिव जमीन के मुद्दे पर रहा हूं। अब कभी भी देखिएगा मेरे भाषण को। क्यों? क्योंकि मानव की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है। बिल गेट्स ने भी माइक्रोसॉफ्ट का शेयर को बेचकर लगभग रामगढ़ जिला के बराबर में जमीन खरीदा है। तो मैंने क्यों कहा उस पृष्ठभूमि को खंगालिए। हाँ, मैंने कहा, स्वीकार करता हूं। और अगर ये भाषण देना अपराध है तो मुझे अपराधी की श्रेणी में हमको रख के फांसी पे टंग दीजिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि हम सत्ता का भोग लेने के लिए नहीं आए हैं, हम क्रांति के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि मैं राजनीति का विकल्प बन के नहीं आया हूं, मैं क्रांति का संकल्प बन के आया हूं। तो अगर हम गलत है, लेकिन गलत मैंने बोला क्यों, उस पृष्ठभूमि को खंगालिए। एक 27, 28, 29 साल का लड़का, पढ़ने खेलने वाला लड़का, एक नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का आज पूरे राज्य में घूम रहा है, पूरे राज्य में सभाएं कर रहा है। बीमार है, बीमार है, बोलने में असमर्थ है, लेकिन बिना रुके सभा कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में रखकर सभा कर रहा है। अब तो डॉक्टर ने भी कहा है, सच्चाई है, कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं आपको थ्रोट कैंसर होगा। लेकिन उसके बावजूद उनकी बात को भी मानते हुए सभाओं को जर, कारण क्योंकि मैं जो काम आज कर रहा हूं, बूढ़े लोग कहते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। एक 90 साल का बूढ़ा जो विस्थापित क्षेत्र का है, वो बोल रहा था कि ये लड़का 30 साल पहले क्यों नहीं पैदा हुआ। ये जो भाषण आज दे रहा है 30 साल पहले देता तो हम जानकारी हो जाती, हम सचेत हो जाते हैं और अपना आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन का टुकड़ा बचा के रखते। मैंने आज अपना सब कुछ झोंक दिया है। क्या सीटें आएंगी, सांसद क्या होंगे, विधायक क्या हमारे होंगे, वो मायने नहीं है। आज झारखंड के युवाओं में, झारखंड के महिलाओं में, झारखंड के बुजुर्गों में जो जनचेतना मैंने जगाई है, क्या इससे पहले थी? नहीं थी। आज भारी संख्या में देखिए, आज रिपोर्टरों की संख्या देख लीजिए इस आंदोलन के बाद, जो झारखंडी युवा हैं। एक सैलाब आया कि नहीं आया? क्रांति हुई,
रिपोर्टर बनना भी मजाक का विषय नहीं है। सवाल पूछना, उसके बाद सवाल में रिपोर्टर लोग भी कभी कभी